Hello everyone, welcome again. Hope you are doing well. Today's we have the topic alopecia. Today we are going to discuss about alopecia. What is alopecia? Definition of alopecia, introduction of alopecia, causes of alopecia, sign and symptom of alopecia, classification of alopecia, diagnostic evaluation, and finally we are talk about the management of alopecia. Got it? So I hope everyone is doing well. So let's begin. All right. So here is the definition of alopecia. Alopecia is defined as the loss of hair from areas where hair normally grow. तो एलोपेसिया डिफाइन एज द लॉस ऑफ हेयर, आपके हेयर का लॉस होना उस जगह पर जहां पर आपके नॉर्मली हेयर का ग्रो होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बट हेयर का वहां पे आपका लॉस होना. एलोपेसिया इज डिफाइन एज द लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम एरियाज वेयर hair normally grow, partially or complete baldness और लॉस ऑफ हेयर. ऑलराइट, सो इसका डेफिनेशन क्या है? पार्शियली और कंप्लीट बेल्डनेस और लॉस ऑफ हेयर, या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट आपका बेल्डनेस होना और लॉस ऑफ आपका हेयर होना. इधर पार्शियली हो सकता है और कंप्लीट आपका लॉस ऑफ आपका हेयर होना, आपका गंजा होना. राइट, सो बेल्डनेस. ऑलराइट, आई होप डेफिनेशन सभी को समझ आया होगा. डेफिनेशन क्या है? सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है, एलोपेसिया इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ हेयर, आपके हेयर का लॉस होना, इस जगह पर आपका हेयर लॉस होना जहां पर आपके नॉर्मली हेयर का ग्रोथ होना चाहिए, आपके हेड में, आपके स्कल में हेयर का ग्रोथ होना चाहिए, पर उस रीजन पर आपका पार्शियली किसी जगह पर आपका घंचापन होना, पार्शियली आपका बेल्डनेस होना, या फिर आपका इधर ज्यादा होना. इट इज नोन एज दी एलोपेसिया. गुड इट. नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ द एलोपेसिया. वे एलोपेसिया का क्या क्या फॉर्म हो सकता है? देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलोपेसिया. द मेन टाइप ऑफ हेयर लॉस आर, here are the different type of alopecia. यहाँ पर आपके different type of alopecia है, and there are different type of alopecia. The main type of hair loss are first alopecia areata. alopecia areata AA, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट है alopecia totalis 80, alopecia universalis, alopecia varvi, and androgenetic alopecia, and scarring alopecia. Alright, so all these are the form of the alopecia: alopecia areata, alopecia totalis, alopecia universalis, alopecia varvi, androgenetic alopecia, and scarring alopecias. Alright, चलिए तो let's continue. फर्स्ट हेयर वी कैन सी इन डेप्थ, इन डिटेल में हम इसे देखेंगे. फर्स्ट है एलोपेसिया एरिएटा. एलोपेसिया एरिएटा इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन विच कॉज पेची हेयर लॉस. It can result in the single belt patch or extensive patchy hair loss. Alright, so alopecia areata is an autoimmune condition. It is an autoimmune condition which cause, जो कि cause करती है आपका patchy hair loss, patchy आपके hair का loss होना. It can result in single, it can result in single बेल्ट पेच, सिंगल बेल्ट पेच आपका हो सकता है, और एक्सटेंसिव आपका पेची हेयर का आपका लॉसेस हो सकता है, या तो किसी पर्टिकुलर जगह पर आपका नगंजापन होना, पैचेस के रूप में होना, एक्सटेंसिव होना, और इधर आपका पेची हेयर लॉस हो सकता है. मतलब कि बहुत सारी जगह पर आपके स्कल में पेच के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में आपका हेयर का लॉस होना, इसको बोला जाता है एलोपेसिया एरिएटा. राइट, ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. Here you can see, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, दिस इज द एलोपेसिया एरिएटा. एलोपेसिया एरिएटा में आपका हेड में पैचेस के फॉर्म में आपका हेयर का इधर इधर आपका लॉसेस होना. राइट, इसको बोला जाता है एलोपेसिया एरिएटा. नेक्स्ट है एलोपेसिया टोटलिस. एलोपेसिया टोटलिस जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, टोटलिस. टोटलिस में कंप्लीटली टोटली आपके हेयर का लॉस होना, आपका पूरा आपका कंचापन होना. इट इज नोन एज द एलोपेसिया totalis 80. Got it. Next है alopecia universalis. alopecia universalis AU. alopecia universalis is most advanced form of alopecia areata which result in total loss of all hair on the body including eyelashes and eyebrows. Got it. So alopecia universalis, right, जैसा कि इसका नाम है alopecia universalis.
Alopecia universalis is the most advanced form. This is the most advanced form of the areata. ये आपका areata का most advanced form होता है, which result in the total loss of hair. यहाँ पर आपके totally hair का loss होना, all hair loss on the body, body के all hair loss होना, including eye lashes and eyebrows. Eyebrows का भी, eyelashes का भी, overall body का आपका genitals का भी, overall आपकी body के hair जितने भी है सबका लॉस होना. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलोपेसिया यूनिवर्सैलिस. यूनिवर्सैलिस एलोपेसिया में आपका जो हेयर का लॉस है वो किस तरीके से होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे. तो दिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ द हेयर, है ना, यहाँ पर आपका कंप्लीटली आपका हेयर का लॉस होना. दिस इज एलोपेसिया यूनिवर्सैलिस. इवन आईब्रोज का और आपका स्कल में जितने भी हेयर हैं कंप्लीटली उनका लॉस होना. एलोपेसिया बार्बी. एलोपेसिया बार्बी में क्या होता है? एलोपेसिया बार्बी एरिएटा दैट इज लोकलाइज टू द वेयर्ड एरिया. एलोपेसिया बार्बी इज एलोपेसिया एरिएटा. एलोपेसिया बार्बी इज एलोपेसिया एरिएटा. एलोपेसिया बार्बी को एलोपेसिया एरिएटा के नाम से भी जानते हैं. दैट इज लोकलाइज. ये लोग का लोकलाइज होता है टू द वेयर्ड एरिया. वेयर्ड एरिया में इट कैन बी, जहां पर आपकी दाढ़ी होती है वेयर्ड होती है, इट कैन बी सिंगल बेल्ट आपका गंजेपन का पैचेस हो सकता है, और मोर एक्सटेंसिव भी आपका हो सकता है. मोर एक्सटेंसिव हेयर लॉस भी हो सकता है अक्रॉस द होल ऑफ द वेयर्ड एरिया. और इवन ये आपका अक्रॉस मोर एक्सटेंसिव हेयर लॉस हो सकता है और अक्रॉस द होल ऑफ द वेयर्ड एरिया, और जो आपका होल वेयर्ड एरिया है वहां पर भी ये हो सकता है, राइट. सो दिस इज द मोर एक्सटेंसिव हेयर लॉस. मोर एक्सटेंसिव आपका हेयर लॉस होना अक्रॉस द होल ऑफ द बियर्ड एरिया में भी आपका इवन हो सकता है. नेक्स्ट है एलोपेसिया बार्बी. एलोपेसिया बार्बी में जो भी हमने जस्ट देखा, तो इसमें पेचेस आपका हेयर का लॉस होना आपकी बियर्ड पर. दिस इज द एलोपेसिया बार्बी. गुड इट. नेक्स्ट है एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया AGA, ऑल्सो नोन एज द मेल पैटर्न बेल्डनेस और फीमेल पैटर्न बेल्डनेस. इसको मेल पैटर्न बेल्डनेस भी बोल सकते हैं, फीमेल पैटर्न बेल्डनेस भी हम इससे बोल सकते हैं. इट इज अ थिनिंग ऑफ हेयर to an almost transparent state in both men and women, right. So it is a thinning. ये क्या है? It is a thinning of hair. hair का आपका thin होना to an almost transparent state. Alright. It is a thinning, it is a thinning of the hair to an almost transparent state in both men and women. It is hereditary. ये आपका हेरिडेटरी हो सकता है. एंड इट इज थिनिंग ऑफ हेयर. हेयर का आपका थिन होना टू एन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट स्टेट होना इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स में हो सकता है. इट इज हेरिडेटरी. आपके हेरिडेटरी हो सकता है इन बोथ मैन एंड वुमेन्स में. बोथ मैन एंड वुमेन्स में हो सकता है. इट इज लिंक्ड टू हैविंग एन एक्सिस ऑफ द फीमेल. इन बोथ मैन एंड वुमेन में इट इज लिंक्ड टू हैविंग एन एक्सिस of female hormones आपका androgens and around the hair follicle which can block hair growth. alright. So in both men's में हो सकता है, women's में हो सकता है. it is linked to having an axis. इसमें क्या होता है? linked to having an axis of मेल्स में आपका हॉर्मोन्स, मेल्स के हॉर्मोन्स जो है एंड्रोजेंस, इसकी वजह से हो सकता है अराउंड द हेयर फॉलिकल्स which can block hair growth. Women are more likely to develop androgenic alopecia. Women's में more likely ज़्यादा होता है आपका androgenic alopecia. After the menopause के बाद होने के chances ज़्यादा रहते हैं. When they have fewer female hormones, क्योंकि उसमें जो hormones होते हैं वो fewer हो जाते हैं, कम हो जाते हैं female sexual hormones होते हैं. इसकी वजह से आफ्टर द मेनोपॉज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. मोस्ट केसेस ऑफ द हेयर लॉस आर ड्यू टू एंड्रोजेनिक एलोपेसिया. तो ज्यादातर केस होते हैं, मोस्ट केसेस ऑफ हेयर लॉस आर ड्यू टू एंड्रोजेनिक एलोपेसिया. मोस्ट केसेस हैं दिस आर द एंड्रोजेनिक एलोपेसिया की वजह से आपको होते हैं, राइट. नेक्स्ट हेयर दी एलोपेसिया बार्बी. बार्बी एलोपेसिया में क्या होता है? बार्बी एलोपेसिया इज द एरिएटा दैट इज लोकलाइज to the weird area. It can be a single bald patch or more extensive hair loss across the whole of the weird areas. weird areas में आपका सिंगल पैचेस होना और across the whole area में आपके weird का लॉस होना. it is known as the alopecia barbi, right. तो एलोपेसिया बार्बी में क्या होता है? यूजुअली आपके हेयर का जो beard है वहां पर आपका लॉस होना. it is known as the alopecia barbi, right. you can see that
नेक्स्ट होता है आपका एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया एजीए, ऑल्सो नोन एज द मेल पैटर्न बैलेंस ऑफ फीमेल पैटर्न बैलेंस. It is a thinning of hair to an almost transparent state in both men and women. It is hereditary in both men and women. It is linked to having an excess of female hormone. ये फीमेल हार्मोन्स का एक्सेस होने की वजह से उससे लिंक होता है एंड्रोजीनस हार्मोन का एक्सेस होने की वजह से अराउंड द हेयर फॉलिकल विच कैन ब्लॉक हेयर ग्रोथ. अराउंड आपके हेयर फॉलिकल के पास हो सकती है जो कि आपका हेयर ग्रोथ को ब्लॉक करती है. वुमेन्स आर दी मोर लाइकली टू डेवलप एंड्रोजेनिक एलोपेसिया आफ्टर मेनोपॉज व्हेन दे हैव फ्यूअर फीमेल हार्मोन्स. स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स आर मोर लाइकली, इनमें थोड़े से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एंड्रोजीनस एलोपेसिया के आफ्टर मेनोपॉज के बाद, क्योंकि वहाँ पर जो हार्मोन है उनका इम्बैलेंस होने की वजह से, हार्मोन आपका डेफिशिएंसी होने की वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं. मोस्ट केसेस ऑफ हेयर लॉस आर ड्यू टू एंड्रोजेनिक एलोपेसिया. जो मोस्ट केसेस होते हैं, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया की वजह से आपको होते हैं. नेक्स्ट है मेल पैटर्न बैलेंस. मेल पैटर्न बैलेंस में जो आपको यूजुअली होता है, एंड फीमेल पैटर्न में जो होती है वो वहाँ से जो आपका जो मिडिल पैराइटल बोन जहाँ पे आपकी जॉइंट होती है, जहाँ से आप मांग निकालते हैं, उस जगह से आपका धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉस होना शुरू होता है. मेल्स में जो पैराइटल बोन से और फ्रंटल बोन से आपका होता है, तो पूरा आपका बैलेंस होना यहाँ से आपका शुरू होता है. स्कैरिंग एलोपेसियाज, इसको सिकेट्रियल एलोपेसियास के नाम से भी जाना जाता है. स्कैरिंग एलोपेसियास रेफर टू अ ग्रुप ऑफ रेयर डिसऑर्डर विच कॉज परमानेंट हेयर लॉस, जो कि आपका परमानेंट हेयर को लॉस करता है. स्कैरिंग एलोपेसियास रेफर टू अ ग्रुप ऑफ रेयर डिसऑर्डर. दिस इज द रेफर टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर एंड विच कॉज परमानेंट हेयर लॉस, जो कि आपके परमानेंट हेयर को लॉस करता है. कॉज बाय एनी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से हो सकता है. परमानेंट डैमेज टू दी हेयर फॉलिकल्स, जो कि परमानेंट डैमेज करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, लाइक आपका बर्न हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज हो गया, तो इसकी वजह से आपको ये हो सकता है. राइट. नेक्स्ट है स्कैरिंग एलोपेसिया. स्कैरिंग एलोपेसियस में आपके स्केयर बन जाना हेड पर, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे. इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? एक्सपोजर टू द एलर्जीज, एलर्जी से, इरिटेंट से, टॉक्सिन या बर्न इंजुरी या इन्फेक्शन से आपका एक्सपोजर होना इसकी वजह से हो सकता है. सर्टेन मेडिकेशन, स्पेशली जो आपकी एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होने के चांस होते हैं, वो भी एक कॉज हो सकता है. क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, उनमें चांसेस होते हैं. रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है. मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से, कुपोषण की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ऑल्थो हेयर लॉस का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. रेयरली नीड टू बी ट्रीट की तो रेयरली ज़रूरत होती है, बट मैनी पीपल सीक ट्रीटमेंट, और कुछ पीपल हैं वो ट्रीटमेंट को लेते हैं, ट्रीटमेंट को ढूंढते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक रीजन्स की वजह से, कॉस्मेटिक रीजन्स की वजह से. एंड देयर इज नो क्यूर, कोई इसका कोई स्पेसिफिक क्यूर नहीं है फॉर एलोपेसिया का. एंड नो यूनिवर्सली प्रूवन थेरेपी, कोई भी यूनिवर्सली यहाँ पर प्रूवन थेरेपी नहीं है टू इंड्यूस हेयर रीग्रोथ के लिए, कि वापस से आपके हेयर है वो रीग्रोथ हो जाए. यहाँ पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि रीग्रोथ हो. Many causes of hair loss are temporary, for example due to, कभी कभी टेम्परेरी भी होते हैं. सो मैनी केसेस यहाँ पर आपका टेम्परेरी होता है कीमोथेरेपी की वजह से, और दे आर नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग. एक नेचुरल पार्ट भी होता है आपके हेयर का वाइट होना, आपका साइड होना. डोंट नीड टू ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इफ हेयर लॉस इज कॉज बाय एन इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और अनदर कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो ट्रीटिंग दी अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जो भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम उसको ट्रीट करना मे हेल्प प्रिवेंट फर्दर हेयर लॉस, जो भी फर्दर हेयर लॉस को आपका प्रिवेंट करती है. गुड इट. नेक्स्ट है फिनेस फिनास्ट्राइड. फिनास्ट्राइड क्या है? इट एक्ट बाय द प्रिवेंटिंग द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बीइंग कन्वर्टेड टू द हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. DTH cause the hair follicle to shrink, so block its production, allow the hair follicle to regain their normal size. The welding process usually resume within 6 to 12 months of the treatment is stopped. Right.
सो ये मेडिकेशन आती है, इसका आप यूज कर सकते हैं बट इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, कुछ हद तक ये क्यूर कर सकती है। नेक्स्ट मेडिकेशन आती है, दिस इज द मीनोजिटिल। Minoxidil is available as a lotion you rub on your scalp every day. It is not clear how minoxidil work. What evidence suggests it can cause hair regrowth in some men? Minoxidil is currently the only medicine available to treat female pattern baldness. राइट, दिस इज द मीनोजिटिल, आपका लोशन आता है, टॉपिकल सॉल्यूशन जिसका यूज कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आता है, एक्ट बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम, बट इट आपकी इम्यून सिस्टम के सप्रेस करता है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। एंड दिस इज द यूजफुल इन एलोपेशिया एरिएटा बिकॉज द condition is thought to be caused by the immune system damaging the hair follicles. Next, the tretinoin. Retin-A was originally used for the treatment of acne and other skin problems. However, studies have shown that retin-A, when used alone in the form of gel, this is rubbed onto the area of hair loss or combination with the topical minoxidil can result in moderate to good hair growth in the individual with alopecia. Immunosuppressive drug, ultraviolet light treatment, wings, synthetic wing meat of arylic real hair growth wings, and hair transplant. These all are the treatment. Thank you for watching this. Hope you understood. If you have any doubt, you may ask. So here is the best thought. Teacher can open the door, but you must enter by yourself. Teacher आपके लिए door open कर सकता है, लेकिन enter आपको खुद से ही करना पड़ेगा. Got it? So let's quickly sum up. यहाँ पर हमने एलोपेशिया के बारे में जाना. एलोपेशिया क्या होना? जिस जगह पर आपकी यूजुअली हेयर का ग्रोथ होना चाहिए उस जगह पर आपके हेयर का लॉस होना, इधर कंप्लीट लॉस होना और पार्शियली आपका लॉस होना. ऑलराइट, ठीक है. सो बाय बाय, मिलते हैं किसी और लेक्चर में. टिल द टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.